ओवर, ओवर का अर्थ भी क्या होता है? पर, ऊपर। इसका यूज़ देखते हैं। ओवर का यूज़ कब होता है? किसी वस्तु का छुए बिना किसी के ऊपर है। कोई वस्तु ऊपर तो है, ऑन में क्या था? छूती हुई वस्तु होती। यहाँ पर क्या है? कोई वस्तु छुए बिना, ऊपर तो है लेकिन वो छुए बिना होगी, ऊपर होगी, ठीक है, लेकिन छुए बिना होगी। आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि छुए बिना ऊपर, ऊपर है, कोई चीज़ लटक रही है ऊपर, घूम रही है, चल रही है, ऊपर है, तब, राइट। तभी देखते हैं, नदी के ऊपर पुल है। ये सेंटेंस देखिए, नदी के ऊपर पुल है। आपको यहाँ पे ये नदी से दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये नदी है, ये नदी जैसा है। ऊपर ये ब्रिज बना हुआ, ठीक है, ऊपर ये क्या बना हुआ है? ब्रिज सा बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पर ये नदी और ऊपर ये ब्रिज, इन दोनों के बीच में इधर गैप है, गैप है ना, ठीक है। ये इसको टच नहीं हो रहा है, ऊपर है, ये नीचे पानी है और ये ब्रिज ऊपर है, तो यहाँ पर ये टच हो नहीं रहा है, राइट। तो बीच में क्या है? गैप है इनके बीच में। तो ये हम इससे पता चल रहा है कि ये बीच में गैप है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ओवर, ऊपर, लेकिन कोई चीज़ लटकी हुई स्थिर है या घूम रही है, इस तरह से है, छुए बिना है लेकिन ऊपर है। जैसे अपने मेरे सिर के ऊपर पंखा है, एग्जाम्पल हम पहले हिंदी में देख लेते। नदी के ऊपर पुल है, पंखा मेरे सिर के ऊपर है, हवाई जहाज हमारे घर के ऊपर से गुजरा या हमारे शहर के ऊपर से गुजरा, राइट। या मैंने छाता पकड़ रखा था, तो छाता जो होता है वो हमारे सिर के से ऊपर होता है, सिर से ऊपर होता है, टच नहीं हो रहा होता है, राइट। तो यहाँ पे इस तरह के जो एग्जाम्पल्स है, तब ऊपर तो है लेकिन छुए बिना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, नदी के ऊपर पुल है। यहाँ पे आपने ही देखा, पुल है नदी के ऊपर, ये देख लिया इतना पार्ट। देयर इज अ ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। नदी के ऊपर ब्रिज है, पुल है, ओके। चलिए अभी यहाँ पे ये एक पिक्चर दिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये फूल वगैरह हैं, फ्लावर्स हैं, और ऊपर क्या है? ये तितली है। तो तितली है वो फूलों को ऊपर क्या कर रही है? उड़ रही है, राइट। क्या बनाएंगे इसका इंग्लिश? द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग, द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग ओवर द फ्लावर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विमान हमारे शहर के ऊपर से उड़ रहा है। तो द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर अवर सिटी, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर अवर सिटी, ठीक है। बहुत ही इजी है, हमें समझ में आए इस तरह से। अब नेक्स्ट है अबव। अबव का अर्थ भी होता है पर, ऊपर, लेकिन ये कब यूज होता है? जब कोई चीज़ पहले से ही ऊंचाई पे है और टच हो रही है, खूब ऊंचाई पर है और टच हो रही है, लेकिन ठीक है। ओवर में क्या था? ऊपर है, बहुत ऊंचाई पर है लेकिन टच नहीं हो रहा था। अब अबव में क्या है? ऊपर है पर टच हो रहा है, ठीक है, और जो पहले से ही है स्थिर है, तब, राइट। चलिए यहाँ पे देखते हैं, मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है। तो सपोज भी यहाँ पे हम ले लेते हैं कि चलो एक नाम है राम, श्याम, किरण, माया, ठीक है। तो मैं ये कहूँ कि मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है। मेरा नाम क्या है? ये है, सपोज मेरा नाम किरण है, तो मेरा नाम किसके नाम के ऊपर है? माया से ऊपर है। तो मेरा नाम उसके नाम से ऊपर है, ठीक है। क्या इसका इंग्लिश बनाएंगे? माई नेम, मेरा नाम उसके नाम से ऊपर, माई नेम इज नेम इज above her name,
या हर्ष भी लिख सकते हैं अबो नेम की जगह, क्योंकि हर। माई नेम इज़ अबो हर। तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड, नेम अंडरस्टूड है, आप माई नेम इज़ अबो हर, ये सही है। और हर नेम लिखता है तो ये भी ठीक है, अंडरस्टूड होता है। माई नेम इज़ अबो हर, मेरा नाम उससे ऊपर है। ठीक है, चलिए। कैलेंडर सोफ़ा सेट के ऊपर है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये सोफ़ा सेट है, ठीक है, ये क्या है, सोफ़ा सेट है, उसके ऊपर है, एक ही सीध में ऊपर। कोई भी चीज़ एक ही सीध में ऊपर है तब लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, सीध में है लेकिन ये पूरे उसको कवर नहीं कर रही, ठीक है, यहाँ पे ऊपर ही है। तो यहाँ द कैलेंडर इज, इसके मल्टीपल यूज़ हैं और कुछ अपवाद भी हैं जो अगले एक वीडियो में मैं बताऊंगी इसमें। द कैलेंडर इज अबोव द सोफा सेट। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक ये पर्वत है, यहाँ पे माउंटेन है और इसके ऊपर मंदिर है। सेंटेंस क्या बनेंगे, टेम्पल कहाँ पे है, माउंटेन के ऊपर। तो यहाँ पे हम सेंटेंस बनाएंगे द टेम्पल इज, अपने यहाँ पे ऐसे होते हैं ना मोस्टली, टेम्पल्स कहाँ होते हैं, पहाड़ों पे। द टेम्पल इज अबोव द माउंटेन। ठीक है, ये पर्वत के ऊपर टेम्पल है, लेकिन टेम्पल है ये माउंटेन को टच कर रहा है, राइट। यहाँ पर ये देखो, एक ये क्या है, एक ये लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट में। अभी लिस्ट में क्या है, लिस्ट की जो सरफेस है, या जैसे मैंने ये वाला लिखा है, ये श्याम लिखा है तो ये श्याम से ऊपर राम है, तो ये जो भी पेज है तो उसके पेज में ऊपर लेवल बता रहा है कि ऊपर है, उसी सीध में ऊपर है तब। ठीक है, यहाँ पे ये देखो सोफ़ा सेट है, लेकिन ये सोफ़ा सेट किसको, ये और ये दोनों किसको शेयर कर रहे हैं, एक ही दीवार को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, दीवार से सटा हुआ सोफ़ा सेट है और उस दीवार के ऊपर क्या है, कैलेंडर है। तो इस हिसाब से ये है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अबो। आई होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है बिलो। बिलो है वो अबो से बिल्कुल अपोजिट है। अबो जैसे था कि ऊपर है, हाइट पे है, लेकिन टच हो रहा है, ठीक है, इस तरह से मीनिंग था। या एक ही सरफेस को हम शेयर कर रहे हैं, ऊपर है लेकिन सरफेस को शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे बिलो है वो उससे अपोजिट है, जैसे ये एक ही लेवल में है, यहाँ पर एक ही लेवल में, इससे पहले वाला हमने जो देखा इसमें भी ये एक ही लेवल में था। ठीक है, ये इससे ऊपर बता रहा है और ये सेम उससे अपोजिट है, तो उसी तरह से ये नीचे बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये है मेरा नाम मीता के नाम से नीचे, तो मेरा नाम क्या है, रश्मि है, तो मेरा नाम मीता के से नीचे बता रहा है ना, नीचे बता रहा है। तो माई नेम इज बिलो मीताज नेम, मेरा नाम मीता के नाम से नीचे है। मेरा नाम कहाँ पे, मीता के नाम से नीचे है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, बिलो यूज़ किया। ठीक है, अब उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे बताया था, माउंटेन वाले में बताया था यहाँ पे कि माउंटेन है, ऊंचाई पर है, लेकिन माउंटेन किसके ऊपर है, पर्वत के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे टच हो रहा है, तब उसी तरह से हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। जैसे ये हॉस्पिटल के नीचे बैंक है। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये हॉस्पिटल है ऊपर और नीचे बैंक है, तो हॉस्पिटल के नीचे बैंक है, नीचे बिलो का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हॉस्पिटल के नीचे बैंक है, तो बैंक, चलिए, तो यहाँ पे बैंक है, कहाँ पे है बैंक, हॉस्पिटल के नीचे। तो द बैंक इज बिलो द हॉस्पिटल, बिलो द हॉस्पिटल। ठीक है, बैंक है, बैंक कहाँ पे है, ये बैंक है कहाँ पर है, हॉस्पिटल से नीचे, तो बिलो द हॉस्पिटल। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे है अंडर। अंडर का अर्थ होता है नीचे। ठीक है, लेकिन नीचे यानी किस तरह से नीचे है कि ये
ये टेबल है, टेबल के नीचे बिल्ली है, ये उसके नीचे तो है लेकिन हम इसको देख पा रहे हैं, चारों तरफ से हम इसको देख पा रहे हैं, नीचे है लेकिन एकदम छुप नहीं गई। यहाँ पे पेड़ के नीचे सुमित किताब पढ़ रहा है, ये सुमित है किताब पढ़ रहा है, पेड़ के नीचे है लेकिन हमें दिखाई दे रहा है। तब ऐसी सिचुएशन में कि हमें वो दिखाई दे रहा है, टेबल के नीचे बिल्ली है तो बिल्ली है द कैट इज, बिल्ली है को क्या लिखेंगे, द कैट इज, द कैट इज कहाँ पे है, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे तो अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्कुल ईजी है। पेड़ के नीचे सुमित किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, सुमित पढ़ रहा है, तो लिखेंगे सुमित इज रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक, सुमित किताब पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, ठीक है। तो जब कोई चीज़ ऐसी नीचे है लेकिन दिखाई दे रही है तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नीचे तो है, ठीक है, ये देखो ये नीचे है, बिल्ली नीचे है टेबल के, लेकिन यहाँ पे देखो बीच में यहाँ पे डिफरेंस है ना, इसको टच नहीं हो रही, ये टेबल है, टेबल और बिल्ली एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है। यहाँ पे ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ के नीचे है तो ये पेड़ इसके टच नहीं कर रहा है, पेड़ है ये सुमित के सिर पे टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नीचे तो है लेकिन टच ना करता हो तब। चलो कोई ऐसा सेंटेंस है जैसे वह मेरे नीचे काम करता है, यहाँ पे एक सेंटेंस में लिख रही हूँ, वह मेरे नीचे काम करता है, वह मेरे नीचे काम करता है, करता है, ठीक है, कोई ये होदे की बात है तब। वह मेरे नीचे काम करता है तो ही वर्क्स अंडर मी, ही वर्क्स अंडर मी, वो मेरे अंडर में काम करता है, ही वर्क्स अंडर मी। तब इस तरह का भी सेंटेंस में हम अंडर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे देख लेते हैं, बच्चे छत के नीचे खेल रहे हैं, ठीक है, पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है, कोई खेल रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है, वो सरफेस उसकी टच नहीं हो रही, तब यूज़ करेंगे इसका। चलिए बात, अब यहाँ पे है बीनीथ, बीनीथ का अर्थ होता है नीचे, लेकिन नीचे के इसमें क्या है कि नीचे ऐसा है बिल्कुल दिखाई ना दे। आगे हमने अंडर देखा था, अंडर में क्या था कि पूरा दिखाई दे रहा था, यहाँ पे बीनीथ में कोई चीज़ हमें दिखाई, नीचे तो है लेकिन कोई चीज़, वो जो भी चीज़ है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। मोबाइल तकिए के नीचे है, जैसे यहाँ पे मोबाइल, ये तकिया है, इसके नीचे क्या है, मोबाइल, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, इसके नीचे क्या, इस तकिए के नीचे क्या है, मोबाइल, छुपा दिया है मोबाइल, ठीक है, इसके नीचे है, तकिए के नीचे मोबाइल, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तब हमें लिखेंगे मोबाइल तकिए के नीचे है, तो मोबाइल इज बीनीथ द पिलो, मोबाइल तकिए के नीचे है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे है पैसे बिस्तर के नीचे हैं, पैसे कहाँ है, बिस्तर के नीचे हैं, ठीक है, तो लिखेंगे मनी इज, मेरे साथ लिखते जाइए आप भी, मनी इज बीनीथ, दिखाई नहीं दे रहे है ना, मनी इज बीनीथ द बेड, बेड के नीचे, जो ये अपना ये बिस्तर है इसके नीचे। अच्छा ठीक है, कई बार हम है ना घर में ताला लॉक करते हैं और चाबी तकिए के नीचे रख देते हैं कि नहीं, जो दिखाई नहीं देती, छुपा देते हैं ऐसे इस तरह से। तो जब तकिए के नीचे है, ठीक है, या फिर गद्दे के नीचे कोई चीज़ छुपा दी है, साड़ियों के बीच में कोई चीज़ छुपा देते हैं, या कई बार हम पैसे इस तरह से रख देते हैं, तब हम बीनीथ का यूज़ करेंगे, जिसमें वो बिल्कुल छुपी हुई वस्तु है, उसके नीचे है लेकिन बिल्कुल भी दिखाई ना देता। नेक्स्ट हमारा है बिटवीन, बिटवीन का अर्थ है दो के बीच में, ये हमेशा ध्यान रखना है, बिटवीन का यूज़ हमेशा, बिटवीन का मतलब बीच में होता है लेकिन हमेशा दो के बीच में। चलिए फिर इसमें दो के बीच में बात है, यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं, जैसे राज और विकास के बीच झगड़ा है, देखो राज और विकास दो ही व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच में झगड़ा है, तो सेंटेंस विकास के बीच झगड़ा है, तो झगड़ा है, क्या स्टार्ट करेंगे, देयर इज क्वेरल,
बिटवीन, दो है ना, दो से ज़्यादा है तब हम नहीं लगाएंगे इसमें। देयर इज क्वेरल बिटवीन राज एंड विकास। ठीक है, ये राज और विकास दोनों के बीच झगड़ा है, तो देयर इज क्वेरल, सॉरी यहाँ पे ए लगाना है, देयर इज ए क्वेरल बिटवीन राज एंड विकास, दोनों के बीच में। रघु, ये रघु है, ये रघु है, रिया और गीता के बीच में बैठा है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रघु इज सिटिंग, रघु बैठा है बिटवीन रिया एंड गीता, रिया और गीता के बीच में। कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि मैंने दो भाइयों के बीच में चॉकलेट बांट दी। यहाँ पे मैं लिखूंगी मैंने दो भाइयों के बीच चॉकलेट बांटी, चॉकलेट बांट दी या बांटी। ठीक है, ये हो गया, बांट दी या बांटी सेम ही है। अब बांटी या बांट दी पास्ट, सिंपल पास्ट हुआ। ठीक है, दो मैंने बांटी है, सिंपल पास्ट हुआ। आई डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटना, आई डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या बांटा है, चॉकलेट्स। बिटवीन टू ब्रदर्स, आई होप कि ये आपको समझ में आ। देखने वाले हैं अमोंग का यूज दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में। अगर दो व्यक्ति हैं तो हमने अपने अभी आगे देखा कि दो व्यक्ति हैं तो बिटवीन आएगा, लेकिन दो से अधिक लोगों के बीच में अगर कोई काम हो रहा है तो हम अमोंग का यूज़ करते हैं। इसका मतलब भी बीच में होता है, डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ममता सबके बीच में खड़ी है, यहाँ पे कोई भी एक लड़की है, सपोज ये ममता है या ये है या कोई भी एक लड़की ममता है, लेकिन दो से अधिक लोगों के बीच में खड़ी है, तब हम यूज़ करेंगे, ठीक है, अमोंग का। तो ममता सबके बीच में खड़ी है, इंग्लिश में क्या बनाएंगे, ममता खड़ी है, ममता इज स्टैंडिंग। ममता कहाँ खड़ी है, ममता इज स्टैंडिंग अमोंग। अब यहाँ पे क्या यूज़ किया, नॉट बिटवीन, क्या यूज़ किया हमने, अमोंग। बिटवीन यूज़ नहीं करें, ममता इज स्टैंडिंग अमोंग ऑल फ्रेंड्स, अमोंग ऑल फ्रेंड्स। आई होप ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। ठीक, राधा ने सबके बीच गीत गाया, सबके बीच, यहाँ पे भी सबके बीच थी, राधा ने सबके बीच गाया। सेंटेंस हमारा बनेगा राधा sang a song among all, सभी के बीच में उसने गीत गाया। यहाँ पे राधा गीत गा रही है, सभी के बीच में उसने गीत गाया। ऑल आगे अब सेंटेंस बनाना है, इन द पार्टी, ऐसे कह सकते हैं, राधा sang a song in the among all। अब यहाँ पे हम देखेंगे थ्रू। थ्रू का मतलब होता है बीच में से, बीच में से आर पार कोई चीज़ निकल जाए। ठीक है, तब यहाँ पे देखें जैसे ट्रेन सुरंग में से निकली, तो ये सुरंग है। ठीक है, ट्रेन एक साइड से निकल के दूसरी साइड निकल गई, आर पार निकल गई सुरंग में से। ठीक है, तब यूज़ करें द ट्रेन सुरंग में से निकली, द ट्रेन पास्ड, निकली है, द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, द टनल, सुरंग को इंग्लिश में कहते हैं टनल। ओके, छत में से पानी टपक रहा है, में से, ठीक है, में से, छत में से पानी टपक रहा है, पानी टपक रहा है, तो वाटर इज लीकिंग, वाटर इज लीकिंग, टपकना है, वाटर इज लीकिंग थ्रू, वाटर इज लीकिंग थ्रू द सीलिंग, सीलिंग में से पानी टपक रहा है, पानी ऊपर से आए अंदर होते हुए दूसरी ओर निकल रहा है। चलिए, आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, आर पार निकलना।
अब ये जो है इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सिंस है, ये समय बताता है, समय बताने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टाइम, कोई भी क्रिया किस समय शुरू हुई है वो बताते हैं। बच्चा सुबह से रो रहा है, कब से रो रहा है? सुबह से बच्चा रो रहा है, राइट। तब यहाँ पे बच्चा, इसमें ऐसा है अभी क्रिया चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। यहाँ पे बच्चा रो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस है। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, ठीक है, रो रहा है तो लिखेंगे द चाइल्ड इज क्राइंग, द चाइल्ड इज क्राइंग, ठीक है, बच्चा रो रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हुआ। लेकिन बच्चा सुबह से रो रहा है, सुबह से कोई पर्टिकुलर समय से रो रहा है, अभी भी रो रहा है, आगे भी पता नहीं रोता रहे, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। इनका बच्चा सुबह से रो रहा है तो द चाइल्ड, क्या सेंटेंस बनेगा? द चाइल्ड के साथ हैज़ बीन, हैज़ आएगा, पता ही है ना हमने, थर्ड पर्सन सिंगुलर। द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग, द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से बच्चा रो रहा है, सिंस मॉर्निंग, ये ध्यान रखना है। ऐसे जैसे ये कहे कि मैं स्कूल में 2001 से पढ़ा रही हूँ, तो भी यहाँ सेंटेंस क्या बनेगा? मैं 2001 से स्कूल में पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल, आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ सिंस 2001 से। जब भी कोई क्रिया पर्टिकुलर समय से शुरू हुई है तब हमें सिंस लगाना है। आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस 2001, यहाँ पे 2001 से, यहाँ पे सुबह से रोने की, ये रोने की क्रिया है, कब से शुरू हुई है? ये रोने की क्रिया कब से शुरू हुई है? सुबह से। यहाँ पे कब से शुरू हुई? सिंस मॉर्निंग। क्राइंग की हुई है सिंस मॉर्निंग। ये टीचिंग कब से शुरू हुआ है? 2001 से। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं 12 बजे से खाना बना रही हूँ, मैं 12 बजे से बना रही हूँ। देखिए आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये लेडी 12 बजे से, यहाँ पे मैं 12 बजे से खाना बना रही हूँ, 12 बजे से। तो यहाँ 12 बजे पर्टिकुलर 12 बजे से बना रही हूँ, तो आई हैव बीन, आई के साथ हैव आएगा, आई हैव बीन कुकिंग, आई हैव बीन कुकिंग सिंस, मैं कब से बना रही हूँ? 12 बजे से, सिंस 12 o'clock, 12 बजे से मैं खाना बना रही हूँ, सिंस 12 o'clock। कोई भी क्रिया जितने समय से चालू हुई है होना, तब इस तरह से सेंटेंस, तब उसके आगे में सिंस लगाना है। आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। अब ये है 4, ये 4 के लिए है, समय बताने के लिए है। पर इसमें क्या है, जैसे अभी सिंस में हमने देखा था कि कोई भी क्रिया है जब से शुरू हुई है पर्टिकुलर टाइम से, उस समय, वो समय बताना है, तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन बताना है, वो पॉइंट ऑफ टाइम था, ये 4 है, ये भी समय बताने के लिए, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये ड्यूरेशन बताने के लिए। ड्यूरेशन बताने में होता क्या है कि जब से काम शुरू हुआ है और जब से वो टोटल समय बताना है कि इतने बजे से इतने बजे तक काम चल रहा है, ठीक है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे पहले काम शुरू हुआ था पढ़ाना, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। 2 घंटे यानी 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, उसका मतलब क्या है? टोटल समय आ गया। 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें आएगा मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको इंग्लिश में आए मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। मैं थोड़ा वो भी बता रही हूँ टेंस वाला, आई एम टीचिंग हो रहा है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? 4 2 hours। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2 hours। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ
सॉरी यहाँ पे हमने गलती से लगा दिया, यहाँ पर आएगा 4 2 hours, 4 2 hours, ठीक है। सिंस अगर इसी सेंटेंस में मुझे अगर सिंस का यूज़ करना है तो मैं ऐसे करूँगी, सिंस अभी जितना, सिंस 2 घंटे, जिस समय मैंने कहा कि 2 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूँ उससे 2 घंटे पहले क्या समय हुआ होगा। सपोज़ यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, ठीक है। 2 घंटे पहले क्या समय होगा, 8 o'clock। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 8 o'clock, 8 बजे से, यहाँ पे आएगा 8 बजे से मैं खाना बना रही हूँ। यहाँ पे सेम मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 घंटे से, 2 घंटे के अंदर क्या आ गया, टोटल समय है, 2 घंटे से टोटल समय आ गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखिएगा। चलिए, यह नीम का पेड़ हमारे घर के सामने 10 साल से खड़ा है। कितने साल से, 10 साल, टोटल समय आ गया। यहाँ पे मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, यहाँ 10 साल से खड़ा है पेड़, ठीक है। यह नीम का पेड़ हमारे घर के सामने 10 साल से खड़ा है। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, दिस नीम ट्री has been standing, अब घर के सामने, in front of our home, कितने साल से, 10 साल से, टोटल समय 4 10 years, सो 10 साल से 10 years। देखिए घर है, इसके सामने नीम का पेड़ खड़ा हुआ है। आई होप ये वाला समझ में आ गया। अगर सिंस और फॉर में आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, तो मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो आपके लिए अलग से बना दूंगी। अगर ये प्रीपोजिशन वाली वीडियो समझ में आ रही है तो बताना, तो मैं इसके अलावा वाले दूसरे भी प्रीपोजिशंस लेने वाली हूँ। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो। शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए। बाय बाय।